गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th हमारा सब्जेक्ट है मैथ। हम एक्सरसाइज 2.1 हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी और लास्ट क्लास में हमने 2.1 एक्सरसाइज में क्या क्या रीड किया था। एक पदी बहुपद, द्विपदी, एक घात समीकरण हमने रेखीय घात भी बोला था, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। जैसे हमारे पास ये जो रूप है ये एक घात बहुपद का है और पावर अगर 2 है, ये हमारे पास द्विघात बहुपद का है क्योंकि इस बहुपद में कितनी घात आ रही है, हाईएस्ट 2 और इसमें कितनी है 1 और एक हमने पढ़ा था त्रिघात बहुपद। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है। 3 घात में हाईएस्ट पावर 3 होगी, द्विघात में 2 होगी और एक घात या रेखिक बहुपद में 1 होगी। इसी प्रकार एक पद द्विपद मीन्स अगर किसी बहुपद में एक ही स्टेप है तो ये एक पदी बहुपद है, 2 आ रहे हैं तो द्विपदी हो जाएगा 5x + 3, 3 आ रहे हैं तो त्रिपदी हो जाएगा। जैसे ठीक है, इस प्रकार से रूट में भी √5x² + √2x + 3, तो ये भी हमारे पास क्या है 1 2 3 3 स्टेप है तो त्रिपदी बहुपद। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि निम्न बहुपदों के x² का गुणांक लिखना है। x² का गुणांक मीन्स जो x² में गुणा में है वो हमें बताना है क्या वैल्यू है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + x। पहले तो देखो x² का है, ये रहा हमारा x²। अब ये देखना है कि इसके गुणा में क्या संख्या है। यहाँ x² के मल्टीप्लाई में कोई डिजिट नहीं है मीन्स 1 तो है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर x² का गुणांक क्या हुआ 1, तो हम क्या लिखेंगे x² का गुणांक 1 है। ठीक है, सेकंड में देखो 2 - x² + x³। अब यहाँ देखो x² के मल्टीप्लाई में अगर 2 होता तो यहाँ 2 आता, 3 होता तो 3, लेकिन कोई साइन नहीं है मीन्स यहाँ क्या है 1 है। 1 है लेकिन साइन यहाँ क्या है माइनस है तो इसलिए क्या आएगा -1। यहाँ साइन +1 था तो प्लस तो शो करो या ना करो प्लस ही होती संख्या। यहाँ x² का गुणांक क्या लिखेंगे 1 है क्योंकि यहाँ प्लस में है, लेकिन यहाँ x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है यहाँ -1 है। ठीक है, थर्ड में देखो x² के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है π/2, तो x² का गुणांक क्या होगा π/2। ठीक है जी, x² के जो मल्टीप्लाई में होगा, जो x² के गुणा में होगा वही x² का क्या होता है गुणा। यहाँ तो इसने x² का बोला, अगर यही बोले कि x का गुणा तो यहाँ x के गुणा में कितना है 1, तो हम क्या लिखेंगे 1 है, और यहाँ x के गुणा में 1 ही है तो क्या लिखेंगे 1। फोर्थ है √2x - 1। अब इस बहुपद में जो हमें बहुपद दिया गया इसमें कहीं भी x² की वैल्यू नहीं है। इट मीन्स क्या है x² यहाँ क्या है 0 × x² है, x² है ही नहीं मीन्स x² का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से। किसी भी संख्या का हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है। इसका मीन्स ये है कि इस क्वेश्चन में जो x² का गुणांक है वो क्या है हमारे पास 0 है। ठीक है, क्योंकि दी गए जो हमारे पास बहुपद है इसके अंदर यहाँ तक था हमारे पास बहुपद, हमें यहाँ x² का गुणांक कोई स्टेप x² है ही नहीं हमें x² का गुणा में क्या 0, तो यहाँ x² का गुणांक क्या होगा 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का हमें उदाहरण लिखना है। देखो हमें एक एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल क्या देना है कि एक बहुपद तो ऐसा लेना है जिसकी जो पावर है वो हाईएस्ट कितनी हो 35। ठीक है, और उसमें पद कितनी होनी चाहिए द्विपद में 2 पद। फिर एक एग्जाम्पल हमें ऐसे देना है कि जिसकी पावर हो 100 लेकिन पद कितने हो एक ही पद हो, एक ही स्टेप हो। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे। पहले 35 घात के लिख देते हैं। 35 घात के द्विपद का उदाहरण क्या बनेगा द्विपद का उदाहरण देखो कोई भी लिख दो। एक तो ये ध्यान रखना उसकी हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए, और एक ये विशेष ध्यान रखना उसमें स्टेप कितने होने चाहिए 2 स्टेप होने चाहिए, 2 पद होने चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल लिख दो।
x की पावर 35 प्लस 3, ये भी लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो 5x की पावर 35 माइनस 2। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखना है तो आप कोई भी एग्जाम्पल, बस ये ध्यान रखना एक तो उसमें 2 स्टेप हो और जो हाईएस्ट पावर वो कितनी होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। तो ये हमारा एक बहुपद का क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा। अब एक इसी प्रकार से हमें 100 घात के एक पदी का उदाहरण, पावर हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए 100 और उसमें पद कितने होनी चाहिए 1। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 100, तो हम ले लेते हैं y की पावर 100। एक ही पद होना चाहिए, एक पद है, आगे कुछ भी लगा सकते हो आप, 2y की पावर 100 लिख दो, ओनली y की पावर 100 लिख दो, या √3y की पावर 100। तो इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। अगर यही बोल दे कि 25 घात के त्रिपद मीन्स हाईएस्ट पावर तो कितनी होनी चाहिए 25 और उसमें कितने स्टेप होने चाहिए 3, तो वो आपको लिखना होगा। कर लोगे, x की पावर 25 प्लस x की पावर 20 माइनस 2, कोई भी एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना किस तरीके का एग्जाम्पल लिखना है, घात कितनी होनी चाहिए और उसमें पद कितने होनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कोई भी एक स्टेप आप लिख सकते हो। जो भी हम चर संख्या की जो भी हम घात लें वो ध्यान रखना एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अपूर्ण संख्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की हमें घात है वो हमें ज्ञात करनी है। हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं लेके चल रही हूँ। अब इसमें हमें 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट ये है 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसके अंदर ये हमारे पास एक बहुपद है, इसके हमें हाईएस्ट जो घात है वो बतानी है। तो इस बहुपद की हाईएस्ट घात कितनी है, यहाँ x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1। तो सबसे अधिकतम घात कौन सी है 3 है, तो ये बहुपद कितने घात का हुआ 3 घात का हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, बहुपद की घात कितनी है 3। ठीक है, बस हमें दिए गए बहुपद में हाईएस्ट पावर देखनी है कि कितनी है, पावर कितनी है 3 है या 2 है या 1 है, तो हाईएस्ट कितनी है, कितने घात का बहुपद है ये 3 घात का है। ठीक है, हाँ जी। सेकंड पार्ट देखो 4 माइनस वाई की स्क्वायर। अब इस बहुपद में हाईएस्ट पावर कितनी है, y की पावर हाईएस्ट कितनी है 2 और यहाँ चर संख्या नहीं है, y की पावर 2 है, तो क्या लिखेंगे, बहुपद की घात कितनी है 2 है। ठीक है, हाईएस्ट 2 घात का बहुपद है। थर्ड में देखो 5t माइनस √7, यहाँ t की पावर कितनी है 1, तो इस दिए गए बहुपद की घात कितनी है हाईएस्ट 1 ही है, तो क्या आएगा, बहुपद की घात बराबर 1। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, लास्ट फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ओनली 3 दिए। हमने 8th क्लास में रीड किया है कि x की पावर 0 या y की पावर 0 कोई भी चर है उसकी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं 1 चर 3, हम ये लिख सकते हैं 3x की पावर 0। ठीक है, कोई भी चर ले उसकी पावर कितनी है 0 है। अब देखो 3x की पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा। अब देखो यहाँ क्योंकि x की घातांक कितनी है 0 है, इसलिए दिया गया बहुपद की घात कितनी होगी 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो x की घातांक है वो कितनी है हाईएस्ट 0 है, अधिकतम घातांक x की अधिकतम घातांक 0 है, इसलिए दिए गए बहुपद की घात क्या है 0 है। इसमें देखो t की अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो इस बहुपद की घात कितनी आ गई 1। यहाँ y की अधिकतम घात कितनी है 2, तो बहुपद की घात 2, और यहाँ सभी बहुपद x में, तो x की घातांक अधिकतम कितनी है 3, तो बहुपद की घात कितनी आ गई 3। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 था कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद में हमने उदाहरण लिखना था, लिख दिया। 4 है कि जो बहुपद दिए गए हैं उनमें घात बतानी है, तो इसमें अधिकतम पावर 3 थी तो 3 घात का ये, इसमें 2 तो 2 घात का, 1 तो 1 घात का। लेकिन यहाँ हमें कोई भी अकेला 3 दिया गया है तो हम मान सकते हैं 3 × x की 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और इसके अधिकतम घात 0 है, तो बहुपद कितनी घात का है? 0 घात का। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कि जो हमें कुछ बहुपद दिए गए, इसमें ये बताना है कि कौन से बहुपद रेखिक घात के हैं, कौन से द्विघात के हैं और कौन से त्रिघात के हैं। तो रेखिक के लिए मैंने आपको बताया था जिसमें अधिकतम पावर 1 है वो हमारा रेखिक बहुपद है, अधिकतम पावर 2 तो वो हमारा द्विघाती बहुपद, अधिकतम पावर 3 तो वो हमारा त्रिघाती बहुपद होगा। 5th का फर्स्ट पार्ट देखो, x² + x। अब इस बहुपद में अधिकतम पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है, मीन्स ये बहुपद कौन सा है? द्विघाती बहुपद। सेकंड देखो, x - x की पावर क्यूब। अब यहाँ x की अधिकतम पावर कितनी है? 3 है, इसलिए कौन सा बहुपद होगा? त्रिघाती बहुपद। इसके अंदर यहाँ y की पावर 1, y की पावर 2 + 4, तो यहाँ y की अधिकतम पावर कितनी है? 2 है, तो ये कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। 2 घात है ना। नेक्स्ट 4th में देखो, 1 + x, यहाँ x की अधिकतम पावर 1 है, तो ये कौन सा होगा? एक घात या रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। यहाँ t की पावर हाईएस्ट पावर 1, तो ये भी हमारे पास कौन सा बहुपद है? रेखिक बहुपद। ठीक है। इसी क्वेश्चन नंबर 5th के 2 पार्ट्स और है, 6 और 7, वो मैंने करवाए नहीं, वो आप सेल्फ करेंगे। ठीक है। तो आज ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम 2.2 करेंगे। थैंक यू।